बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक वो इमाला के बारे में है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि इमाला क्या होता है और कुरान मजीद में इमाला कैसे पढ़ा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इमाला, सबसे पहले तो हम इसका लफ्ज़ी माना मालूम करते हैं कि इमाला का लफ्ज़ी माना क्या है। इमाला का लफ्ज़ी माना है माइल करना और झुकाना, माइल करना और झुकाना। अब हम इसका इस्तिलाही माना मालूम करते हैं। इमाला का इस्तिलाही माना है दौरान तिलावत ज़बर वाले हर्फ का ज़ेर की तरफ माइल होना। इमाला का इस्तिलाही माना क्या है? दौरान तिलावत ज़बर वाले हर्फ का ज़ेर की तरफ झुकाना, यानी ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ना। ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ना। ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ने का क्या मतलब है कि ये न तो ज़बर लगे और न ये ज़ेर लगे, इसको मजहूल करके पढ़ना है। अब कुरान मजीद में इमाला कहाँ पर होता है? सूरत हूद आयत नंबर 41। वक़ाल अर्कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा। वक़ाल अर्कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा मजरेहा। इस आयत करीमा में जो लफ्ज़ मजरेहा है, इसमें जो रा है इसको मजहूल पढ़ेंगे, मजरेहा, क्योंकि यहाँ पर इमाला होता है, इसलिए मजरीहा के बजाय हम इसको मजरेहा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इमाला होता है। ना ये ज़बर लगे और ना ये ज़ेर लगे, बल्कि इसको हमने क्या पढ़ना है? मजहूल पढ़ना है। मजरेहा मजरेहा। रा के नीचे क्या है? खड़ी ज़ेर। तो खड़ी ज़ेर का तलफ़ुज़ किस तरह होता है? रा खड़ी ज़ेर री, रा खड़ी ज़ेर री। तो हम इसको रे क्यों पढ़ रहे हैं? इमाम हफ्स रहीमुल्लाह की रिवायत के मुताबिक इस रा को मजहूल पढ़ना है। इमाम देखें, हम कुरान पढ़ते हैं, हम किसकी रिवायत को फॉलो करते हैं? इमाम हफ्स की। इमाम हफ्स की रिवायत के मुताबिक इस रा को मजहूल पढ़ना है। वक़ाल अर्कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा। कुरान मजीद में ये एक हर्फ है जिसको मजहूल पढ़ना है, इसके अलावा किसी हर्फ को मजहूल नहीं पढ़ना है। बस आज का हमारा यही सबक काफ़ी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सबक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।